बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि बाइनरी कोड फॉर डेसिमल डिजिट्स के हमारे पास जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं उनके किस किस टाइप के बाइनरी कोड्स हम जनरेट कर सकते हैं। विद टेबल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बाइनरी कोड लेंगे, कुछ बाइनरी डिजिट्स लेंगे, फिर उनके डिफरेंट बाइनरी स्कीम्स के अंदर उनके कोड जनरेट करना सीखेंगे कि अगर एक हमारे पास डेसिमल नंबर होगा तो डिफरेंट बाइनरी इनकोडिंग स्कीम के अंदर उस नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बेसिकली हमने पहले भी सीखा था कि हम बाइनरी बिट्स को 1, 2, 4 एंड 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब एक डेसिमल नंबर के हम डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, लाइक हम बाइनरी बिट को कैसे रिप्रेजेंट करें 1, 2, 4, 8, तब एक डेसिमल का कोड कौन सा जनरेट होगा। एक्सेस 3 इनकोडिंग स्कीम के अंदर हम डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमारे पास बाइनरी इनकोडिंग स्कीम एक और होती है -1, -2, 4 एंड 8, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और बाइनरी कोड मौजूद होता है जो होता है 2, 4, 2, 1, ठीक है। तो इन सब के अंदर हम डेसिमल नंबर जनरेशन सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इन सब में बारी बारी करेंगे। सबसे पहले मैं इस डेसिमल को इसमें चेंज करूंगा, फिर इसी डेसिमल को एक्सेस 3 में, फिर सेम डेसिमल को नेक्स्ट जो हमारे पास -1, -2, 4 एंड 8 है इस इनकोडिंग स्कीम में, नेक्स्ट फिर लास्ट 1, 2, 4, 2 के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जो डेसिमल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं। हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं 0 से लेके 9 तक, टोटल 10 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 0। अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो उसका इस इनकोडिंग स्कीम के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखें पहली बिट को कौन रिप्रेजेंट करेगा 1, दूसरी बिट को 2, तीसरी बिट को 4 और 4 बिट को 8। तो फिर हम जब सारी बिट्स को ऑफ कर देंगे 0, 0, 0, 0, तो फिर ये किसका कोड बन जाएगा 0 के लिए, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, आगे हम करते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। देखें नेक्स्ट है हमारे पास 1, ठीक है। अब 1 के लिए क्या करना है, हमने 1 नंबर वाली बिट को ऑन कर देंगे, ठीक है, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। ये हो गया हमारे पास 1 का कोड, ठीक है। सेम इसी तरह से 2 है तो फिर उसका किस तरह से बनेगा कि 2 नंबर वाली बिट को ऑन कर देंगे, ठीक है, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। तो ये 2 की बाइनरी होगी, ठीक है। इसी तरह से अब 3 के लिए क्या होगा, अब देखें 1 वाली बिट को ऑन करेंगे +2 वाली बिट को ऑन करेंगे, तो 1 + 2 क्या हो जाएंगे 3, बाकी बिट्स को ऑफ कर देंगे। तो ये किसकी बाइनरी बन गई 3 की, ठीक है। अब इसी तरह से 4 है तो फिर देखें 4 वाली बिट को ऑन कर लेंगे, बाकी सारी बिट ऑफ, ठीक है। अब 5, ठीक है, 5 के लिए क्या करेंगे 4 एंड 1 वाली बिट, देखें ये 4 वाली बिट थी और ये 1 वाली लास्ट वाली बिट को ऑन कर लिया, बाकी सबको ऑफ, ठीक है। सेम इसी तरह से 6 आया है तो फिर क्या करेंगे 4 + 2 वाली बिट को ऑन कर लेंगे, बाकी को ऑफ, ठीक है। तो उम्मीद है इनसे आपको समझ आ गई होगी कि फॉर एग्जांपल अब 9 की बनाता हूँ मैं एंड वाली, ठीक है। 9 की अब किस तरह से बनेगी, देखें 8 वाली बिट ऑन कर लें, +1 वाली बिट ऑन कर लें, बाकी 2 वाली बिट और 4 वाली बिट को ऑफ कर दें, तो ये 9 की बाइनरी बन जाएगी, ठीक है। तो इजी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी तरीका है किस इनकोडिंग स्कीम के अंदर जब हम 1, 2, 4 और 8 के अंदर डेसिमल को लेके जाते हैं। अब देखते हैं डेसिमल को एक्सेस 3 के अंदर किस तरह से लेके जाते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखें एक्सेस 3 बेसिकली क्या होता है कि जो नंबर इधर आ रहा है डेसिमल का उसमें 3 ऐड कर दो तो उसका एक्सेस 3 कोड बन जाता है, ठीक है। लाइक देखें 0 है, 0 में +3 करेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे 3। तो अब हमने इस तरह से किसकी बाइनरी बनानी है 3 की, ठीक है। 0 + 3 क्या हो गया 3, तो 3 की बाइनरी क्या होती है 4 बिट्स के अंदर, वो होती है हमारे पास 0,
0 1 1, ठीक है। ये देखें इधर हमने बनाई थी, ठीक है। तो देखें 0 की एक्सेस 3 का कोड क्या होगा इसका 3, ठीक है। इसी तरह से देखें अब 1 है तो 1 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 4, तो 4 की बाइनरी क्या होती है, ये देखें 0 1 0 0, तो फिर इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 1 0 0, ठीक है। बेसिकली एक्सेस 3 की समझ आ गई क्या होता है कि हम जो भी बाइनरी का डिजिट होगा उसके अंदर 3 ऐड करेंगे और उसकी बाइनरी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 है, 2 + 3 5, तो 5 की बाइनरी क्या होगी इधर 0 1 0 1, ठीक है। 3 + 3 6, तो फिर 6 की बाइनरी क्या होगी, 4 वाली बिट ऑन करेंगे और 2 वाली 6 होगी, और ये 4 और 3 7, तो 7 की बाइनरी क्या होती है 0 1 1 1, ठीक है। 5 + 3 8, 8 की बाइनरी क्या होती है 1 0 0 0, ठीक है। 6 + 3 9, तो 8 और 1 वाली बीट ऑन कर देंगे। अब 9 है तो 9 की एक्सेस 3 कोड क्या बनेगा, 9 + 3 करेंगे तो 12, यानी 8 और 4 वाली बीट ऑन कर देंगे, बाकी ऑफ, ठीक है। तो सिंपल तरीका है कि हम एक्सेस 3 कोड कैसे बनाते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो भी डेसिमल डिजिट होता है उसमें 3 ऐड करें और उसकी बाइनरी बना लें, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, उम्मीद है समझ आ गया होगा कि 0 + 3 3, तो 3 की बाइनरी लिख लें, 1 + 3 4, 4 की बाइनरी आ गई, 2 + 3 5, 5 की बाइनरी आ गई, और इसी तरह से लास्ट में 9 है तो फिर 9 + 3 12, 12 की बाइनरी आ गई, ठीक है। तो काफ़ी इजी था। नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम हमारी क्या है, -1 -2 4 और 8, ठीक है। इससे बिट्स को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो फिर देखते हैं 0 को रिप्रेजेंट करना है तो जाहिर सी बात है हम सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें 1 कैसे बनेगा, ये देखें हमारे पास अब कोई भी 1 वाली बिट तो है ही नहीं, -1 वाली है, ये तो -1 हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले 4 वाली बिट को ऑन किया, ठीक है। क्या बन गया 4, अब 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी कितना रह जाएगा 2, ठीक है। फिर 2 में से -1 कर देंगे तो फिर वो क्या बच जाएगा 1, ठीक है। यानी अब हमारे पास 1 की बाइनरी क्या होगी 0 1 1 1, ठीक है। इजी मेथड है, बस ऊपर वाली बिट्स जो रिप्रेजेंटेशन है उसको याद रखना है। ये देखें 1 बनाना है, हमने 1 बनाना है तो 4 को ऑन कर दिया तो क्या हो गया 4, ठीक है। अब -2 को ऑन कर देंगे तो 4 में से -2 हो जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा 2, फिर 2 में से -1 कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1, ठीक है। तो ये किसकी कोड बन गया 1 डेसिमल का कोड बन गया। आगे और प्रैक्टिस करते हैं तो समझ आ जाएगी। देखें 2 बनाना है तो 2 किस तरह से बनेगा कि हमने सबसे पहले क्या किया 4 वाली बिट ऑन कर दी तो क्या हो गया 4, फिर इसमें से -2 कर दिया तो फिर क्या हो गया बाकी बच गया 2, ठीक है। तो फिर बाकी हम लास्ट वाली बिट क्या कर देंगे 0, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका था 2 का। अब देखें 3 बनाना है, 3 बनाना है तो फिर क्या करेंगे, इसके अंदर से 4 को ऑन करेंगे, 4 में से -1 कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा 3, ठीक है। तो 3 का कोड इधर क्या बनेगा 4 को ऑन करें, ठीक है, फिर इसमें से -1 कर दें तो फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कोड किसका है 3 का। अब देखें 4 बनाना है हमने तो 4 किस तरह से बनेगा, 4 को ऑन कर दें बाकी सारी ऑफ, तो फिर ये 4 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब खैर नेक्स्ट 5 की बाइनरी हमने बनानी है, ठीक है। तो 5 इसके मुताबिक कैसे बनेगा कि 8 को ऑन करें, ठीक है, 8 को 1 करें, फिर इसमें से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 में से फिर -1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी अब इसका कोड क्या बनेगा कि 8 को ऑन कर दिया, ठीक है, फिर 4 वाली बिट ऑफ, फिर -2 किया तो 6 रह गया, फिर -1 किया तो फिर क्या रह गया 5, यानी ये 5 की बाइनरी बन गई, ठीक है। अब उसके बाद 6 की बाइनरी बनानी है तो हम क्या करेंगे 8 में से, ठीक है, 8 में से क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे तो 6 की बाइनरी बन जाएगी, ठीक है। तो फिर 8 में से 2 को माइनस कर दिया 6 की बाइनरी बन गई और ये इसका
बाइनरी कोड बन गया 6 का, ठीक है, 6 का कोड ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसी तरह से आपने 7 का खुद से करके देखना है, 8 का खुद से करके देखना है। अब 9 का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 9 का किस तरह से बनेगा, ये देखें, 8 + 4 क्या बन गया 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10, ठीक है, फिर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, ठीक है। यानी 8 और 4 वाली बिट ऑन की तो फिर क्या हो गया 12, फिर 2 वाली बिट ऑन की, -2 वाली बिट ऑन की तो वो क्या बच गया 10, फिर -1 वाली बिट ऑन की तो फिर वो क्या बन गया 9, ठीक है। यानी अब हमारे पास क्या बनेगा कि हम सारी बिट्स को ऑन कर देंगे, तो ये किसकी बाइनरी बन जाएगी, हमारे पास 9 की बाइनरी बन जाएगी, ठीक है। आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है कि 7 की बाइनरी क्या बनेगी, 8 की बाइनरी क्या बनेगी, खुद से करके देखें ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं कि किस तरह से हम डेसिमल के, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास 1 2 4 and 2, ठीक है, कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो फिर सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसको, ठीक है, कि ज़ीरो की बाइनरी क्या बनेगी इस इनकोडिंग स्कीम के मुताबिक, वो सेम बनेगी कि हम सारी बिट्स को ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 के लिए क्या करेंगे, 1 वाली बिट को ऑन कर देंगे, ठीक है, बाकी सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद 2 के लिए इस जगह वाली 2 की बिट को ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे, तो ये बन गया 2। अब 3 के लिए क्या करेंगे, 2 and 1 वाली बिट को ऑन कर देंगे, बाकी को ऑफ, तो ये क्या बन गया 3। 4 किस तरह से बनेगा कि 4 वाली बिट को ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ, ठीक है। इसके बाद 5 कैसे बनेगा, 4 + 1 ये बन गया 5। 6 कैसे बनेगा, ये देखें, 4 and 2 वाली बिट को ऑन कर देंगे, ये बन जाएगा 6, ठीक है। अब 9 हमारे पास किस तरह से बनेगा, देखें आपने इसका भी करना है, 7 8 इसका भी करना है। अब 9 कर रहा हूँ, देखें 9 कैसे करेंगे, 2 पहले वाला 2 + 4 क्या बन गए 2 और 4 6 + 2 8 + 1 9, ठीक है। यानी सारी बिट को ऑन कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा 9, ठीक है। यानी इधर भी 1 1 1 and 1, ठीक है। तो बेसिकली हमने सारे ही प्रैक्टिस कर ली कि किस तरह से, ये देखेंगे हमारे पास टेबल बन के आ गया है, सारा कंप्लीट टेबल, कि किस तरह से हम ये इनकोडिंग स्कीम करते हैं, किस तरह से हम इन सब को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम एक डेसिमल कोड के डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कोड्स बना सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीख लिया, काफ़ी इजी चीज़ थी, आप साथ साथ करेंगे तो समझ आ जाएगी। बेसिकली DLD के अंदर इन कन्वर्जन के सर्किट डिज़ाइनिंग करनी होती है और एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आया होता है। तो इंशाल्लाह जब सर्किट डिज़ाइनिंग का चैप्टर आएगा तो हम इसके प्रॉपर कन्वर्जन के डायग्राम्स बना के और कन्वर्जन करके सीखेंगे कि किस तरह से इन्हें कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने अंडरस्टैंड करना था कि इनकोडिंग स्कीम के कौन कौन से हमारे पास वेज होते हैं, कौन कौन से बाइनरीज ऑप्शंस होती हैं, कौन कौन सी बाइनरी इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, उनको हमने इधर अंडरस्टैंड कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।